आप जब चाहेंगी मैं आपको कुणाल से मिलवा दूंगी। अगर तुम्हें अपने प्यार में मेरी गाइडेंस की जरूरत हो तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। देवराज, मुझे इस नाम का एक एक अक्षर मिटाना है। इस नाम का कोई वजूद नहीं बचेगा। देवराज की हर कंपनी अब अपना अंत देखेगी, सिर्फ अंत। यतीना, क्या नाम बताया? ठीक है, भेज दो। मैं कमिंग सर? कम इन। थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। सर, आपकी कंपनी में इतने कम टाइम में काफी रेस कर लिया है। मैंने ऐसे बहुत कम लोग देखे हैं जो इतने कम समय में अपना मुकाम हासिल कर लेते। सर, आपकी पैदाइश यहाँ की है या अमेरिका की? क्या फर्क पड़ता है? इंसान का जन्म कहां हुआ इसकी कोई अहमियत नहीं होती। अहमियत होती है तो जन्म के बाद किए गए काम की। बिल्कुल सही कहा आपने सर। मेरे भी ख्यालात कुछ ऐसे ही है, क्योंकि तकदीर से ज्यादा अपने कर्म पे मैं भरोसा करता हूं। सर, मेरा नाम शंकर नामदेव चौहान है। आपसे मिलकर खुशी हुई। कहिए, आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं? अरे नहीं सर, मैं यहाँ आपसे हेल्प लेने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं अपनी हेल्प आपको करने के लिए आया हूँ। अच्छा, वो कैसे? सर, ये मेरा बायोडाटा देख लीजिए। मैंने ये सुना है कि आपको इस सिटी और कंट्री के बारे में जिसे पूरी जानकारी है, ऐसे आदमी की तलाश है, और मुझे भी ऐसे आपकी जैसे भरोसेमंद कंपनी की तलाश है, इसलिए मैं आपके पास आया। मिस्टर चौहान, मैं देख रहा हूं आपने बहुत सारी कंपनीज में काम किया है। क्यों एक जगह पैर टिकते नहीं आपके? मिस्टर चौहान, इस फाइल में सब कुछ लिखा है। आज तक आप कहां कहां और क्या क्या काम कर रहे हैं, लेकिन इस फाइल में यह नहीं लिखा है कि पिछले 7 साल से आप कहां थे और क्या कर रहे थे। ओ, क्या हुआ ना सर, पिछले 7 साल में छोटी मोटी कंपनियों में छोटा मोटा काम करता था, इसलिए उसका रेफरेंस इस फाइल में मैंने नहीं दिया है। पिछले 7 साल आप कहां थे और क्या कर रहे थे, इसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। आपके पिछले 7 साल का रिकॉर्ड ये रहा। जिन छोटी मोटी कंपनियों में आप पिछले 7 साल से काम कर रहे थे मिस्टर चौहान, उस कंपनी का नाम है सेंट्रल जेल। क्या हुआ मिस्टर चौहान, आपको तो पसीना आ रहा? देखिए मिस्टर चौहान, झूठ बोलने वालों की इस ऑफिस में कोई जरूरत नहीं, और गबन के केस में सजा काटे हुए लोगों के साथ मैं कोई डील नहीं करता। आप जा सकते हैं। दरवाजा तेरी कहानी हो, पापा, पापा, पापा। अरे राधा, तू? माँ,
आपने मुझसे फोन पे कहा था ना कि आप मेरी पापा से बात करवाएंगी, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं करवाई आपने? माँ, उनको मिलने के लिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। क्या बात है राधा, तू इतनी परेशान क्यों है? आप पहले पापा को बुलवाइए ना। पापा, पापा अपने कमरे में, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। बेटा वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं है, ऑफिस में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कहाँ है माँ पापा? बात यह है बेटा कि वो कल रात से बहुत परेशान है। किसी ने उनकी कंपनी के डुप्लीकेट शेयर मार्केट में निकाल दिए। इसी बात को लेकर परेशान है, रात भर सोए नहीं। सुबह पता नहीं कब उठकर चले गए, मुझे भी नहीं बताया। माँ, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम था। माँ, मैं क्या करूं? उनका सिर भी काम नहीं कर रहा है। बेटा उन्होंने अपना फोन बंद कर रखा है। तो मुझे बता ना क्या बात करनी है। हाँ, मैं क्या बताऊं? आपने दुनिया में एक ही शक्ल के दो लोग कभी देखे? माँ, बिल्कुल एक जैसे, और वही चेहरा, वही आंखें। माँ, ऐसा नहीं हो सकता ना? हो सकता है बेटा, कई जुड़वा बच्चों की शक्लें मिलती, और जुड़वा ही क्या, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन बेटा तू ये सब क्यों पूछ रही है? पता नहीं माँ, वक्त मुझे धोखा दे रहा है या जिंदगी। करण के परिवार में उसके अलावा और कोई नहीं था, वो अकेला था। फिर ये कुणाल। राधा, किस सोच में पड़ गई बेटा? क्या बात है बता ना। माँ, पापा आए तो मेरी उनसे बात करवा दीजिएगा। मैं चलती हूँ। देख बेटा, तू अपने घर आई, अपनी माँ के पास आई, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ। अच्छा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। नहीं माँ, मैं घर में किसी से कुछ बता के नहीं आई। मैं चलती हूँ। पापा आए तो मेरी बात जरूर करवा दीजिएगा। अरे लेकिन सुन तो। एक जैसी दो शक्लों के बारे में क्या बात कर रही थी? ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से? हे भगवान, अब ऐसा कौन आ गया है हमारी जिंदगी में जिसने राधा को और उसके पापा को, दोनों को परेशान कर दिया है? ये कुणाल कपूर मेरे बारे में इतनी जानकारी कैसे रख रहा है? 7 साल मैंने अपनी जिंदगी के जेल में काटे, इस बात का पता सिर्फ गिने चुने लोगों को है, और वो लोग कुणाल को और अहम मुद्दा तो ये है कि ये कुणाल का बच्चा मेरे बारे में इतनी जानकारी क्यों इकट्ठा करना चाहता है? कपूर साहब, आपने तो अपनी चाल चल ली, अब मेरी बारी है। ये रही नामदेव की चाल। आज पहली बार अपनी टक्कर का मिल गया। कुणाल कपूर, टारगेट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, नाम बड़ा सोच के रखा है, टारगेट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कौन हो सकता है इसका टारगेट? नॉट बैड। तेरा वो यशपाल के साथ कोई तारवार नहीं जुड़े हो ना? हैं? कपूर साहब, अब देखना, मैं हालात ही कुछ इस तरह पैदा करूंगा कि मेरी जरूरत होगी। 7 साल की मेरी कैद और 40 साल का तजुर्बा समझाऊंगा मैं तुम्हें। हंसी तेरी कभी हो
तारा अपने कमरे में नहीं है। आपने देखा है वो कहाँ है? अरे हाँ राधा, तारा तो घर पे है ही नहीं। राधा, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ ना? क्या कह रही है बुआ जी? मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, तारा अब कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना, वो तो अब बड़ी हो गई है। अब्रॉड में वो 3 साल अकेले रह के आई है। उसे तो आजकल प्यार हो गया है। वो कुणाल से मिलने गई है। कुछ काम था उससे? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं, कुछ तो बात है। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम बहुत परेशान हो। क्या बात है? कोई बात नहीं है बुआ जी, मैंने कहा ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। राधा, अजय बता रहा था कल रात को ऐसे तुम्हें बुखार हो गया। आजकल ऐसे तुम्हें बहुत कुछ हो रहा है। देखो राधा, अगर तुम परेशानी को अपने दिल में रखोगी ना, तो परेशानी का हल कैसे निकलेगा? तुम्हें मुझसे भरोसा नहीं है? बुआ जी, भरोसा है आप पर, तो मुझे अपने से भी ज्यादा भरोसा है। तो फिर तुम्हें उसी भरोसे का वास्ता। बताओ राधा, क्या बात है? नजरें उठाकर मुझसे बात करो राधा। हम दोनों का रिश्ता विश्वास का है ना? लोग कहते हैं ललिता बुरी है। हाँ, मैं बुरी हूं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो इस घर का बुरा चाहते हैं, सबके लिए नहीं राधा। मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूं ना, तो फिर बेझिझक बोलो। क्या टेंशन है? बुआ जी, कोई टेंशन नहीं है। तुम सच कह रही हो? जी। अजय ने तुमसे कुछ कहा? बुआ जी, किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। पक्का? पक्का। तो फिर ठीक है, अब कोई टेंशन नहीं, कसम से। मैं घर में किसी को कैसे बताऊं बुआ जी कि मेरे साथ जिंदगी ने कैसा मजाक किया है। बीता हुआ वक्त मेरी जिंदगी के आने वाले कल और मेरे बीच आ खड़ा हुआ है। अरे तुम कब आई? जब तुम अपनी दुनिया में खोकर ये माउथ ऑर्गन बजा रहे थे, तब इसका म्यूजिक सुनकर मुझे ऐसा लगा कि किसी के दिल की आवाज सुनाई दे रही हो। ऐसे में तुम्हें डिस्टर्ब करने का मन नहीं किया। हाँ तारा, इस माउथ ऑर्गन की धुन में मेरे दिल की आवाज समाई है। जब भी अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ, ये माउथ ऑर्गन बजाता हूँ। पता नहीं, इस माउथ ऑर्गन की धुन में मुझे बहुत सुकून मिलता है। कुणाल, मुझे तो लगता था कि तुम्हारी लाइफ में सिर्फ खुशियां हैं और खुशियों के अलावा और कुछ नहीं। पर आज जिस दर्द का एहसास मुझे हुआ है, वो पहले कभी नजर नहीं आया। तारा, दो इंसान चाहे कितना भी करीब आ जाए,
वो एक दूसरे को पूरी तरह कभी नहीं समझ पाते और जिंदगी दर्द के सिवा अधूरी। वो कहते हैं ना, जैसे बिछड़ने के सिवा प्यार का एहसास अधूरा होता है, उसी तरह दर्द के बिना जिंदगी का एहसास भी अधूरा होता है। आज इस कुणाल से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई दर्द है तो फिर हमारी दोस्ती किस काम की? दोस्ती के रिश्ते में सिर्फ खुशियां शेयर नहीं की जाती, दुख भी शेयर किए जाते हैं। जो भी कुछ है तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। अरे नहीं तारा, ऐसी कोई बात नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था और मॉम डैड की याद आ गई। तुम जानती हो ये धुन मॉम और डैड की फेवरेट धुन है और ये माउथ ऑर्गन भी पापा का है। तुम मम्मी पापा को बहुत मिस करते हो ना? हाँ तारा, जिंदगी से जब कोई अपना चला जाता है ना, तो एक कमी सी महसूस होती है। मुझे हमेशा उनकी याद आती है। अच्छा चलो, अब ज्यादा सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, तारा का आज का पूरा दिन आपके हवाले। ओके चलो।